Hello students, this is sample paper for class 11th, Computer Science with Python. CS के लिए ये मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर है, टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होगा 35 मार्क्स का होगा। 35 मार्क्स का डिवीज़न कुछ ऐसे है। ठीक, हम लोग चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस आप लोग देख लेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज की इन डिक्शनरीज। डिक्शनरी में किस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम यूज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी की क्या होती है, म्यूटेबल, यानी म्यूटेबल टाइप के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम कर सकते हैं। इम्यूटेबल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में इम्यूटेबल टाइप के जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक इंटीजर है, स्ट्रिंग है, टपल है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी फंक्शन। ये कॉपी फंक्शन और डेटा टाइप में भी चलता है, लेकिन डिक्शनरी का क्वेश्चन है। द कॉपी मेथड यूज टू रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्पेसिफाइड डिक्शनरी। जो भी आप डिक्शनरी सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी कॉपी फंक्शन के थ्रू। क्वेश्चन थर्ड, हाउ कैन यू ऐड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट टू अ टपल। टपल में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट, मान लीजिए एक टपल है, उसमें कोई एक एलिमेंट आपको ऐड करना है, तो एज अ टपल ही ऐड हो सकता है। ठीक है, तो सिंगल एलिमेंट अगर करना है तो उसके लिए कॉमा यूज करना पड़ेगा, यानी बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। जैसे एक एग्जांपल में ए एक वेरिएबल है जिसमें हमने टपल क्रिएट किया हुआ है, पाइथन में एन गायब है, और लास्ट में हमने बी एक वेरिएबल लिया है जिसमें एन रखा है, सिंगल एलिमेंट है। इसको अगर ध्यान से देखिए तो इसमें मैंने कॉमा ऐड किया हुआ है, यानी ये सिंगल एलिमेंट टपल होगा। इसको प्रिंट कराएंगे ए प्लस बी, तो देखिए एक साथ प्रिंट होगा, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द टाइप फॉलोइंग पाइथन एरर एंड हाउ इट कुड अराइव। टाइप एरर क्या है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अगर ये एरर आती है तो ये क्या है, पहले इट मीन्स दैट यू हैव ट्राइड टू असाइन अ की विद म्यूटेबल टाइप एंड पाइथन डिक्शनरी डू नॉट अलाउ दिस। अगर आप ऐसा करते हैं, अनहैशेबल एरर आती है, तो इसका मतलब आप लिस्ट असाइन की को एज अ लिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट को एज अ की आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, और की जो होती है डिक्शनरी में इम्यूटेबल होती है, इसलिए ऐसी एरर आपको दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साइबर क्राइम। ऑल टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज कमिटेड यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज साइबर क्राइम। शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, इसके और भी कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का यूज करके जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी साइबर क्राइम है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, write a program that input two tuples and create a third that contains all element of the first followed by the all element। अब इसमें कॉन्कैटिनेशन का ही है सीधे, यानी फर्स्ट टपल मैंने टपल 1 इवैल के थ्रू इनपुट करा लिया है क्योंकि प्रोग्राम लंबा ना हो जाता। टपल 2 इवैल के थ्रू इनपुट करा लिया है। अब टपल 3 में मैंने क्या किया है, टपल 1 प्लस टपल 2। तो अगर मैं टपल 3 को प्रिंट करूंगा तो दोनों टपल के एलिमेंट एक ही टपल में ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, और उसका साइज भी दोनों एलिमेंट के, दोनों टपल के साइज के बराबर इंक्रीज हो चुका होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डेल ऑपरेटर एंड पॉप मेथड। डेल और पॉप दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं, कई में पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग इसको लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी में भी पढ़ चुके हैं। तो द डेल स्टेटमेंट यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल एलिमेंट और एलिमेंट डिफाइंड बाय अ स्लाइस। या तो आप जो भी आपने स्लाइस सेलेक्ट किया है, जो रेंज सेलेक्ट की है, उस रेंज के एलिमेंट को रिमूव करेगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिलीट ऑल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लिस्ट में अगर आपने केवल सीधे डिलीट और लिस्ट दे दी है तो ऑल एलिमेंट यानी वो लिस्ट ही डिलीट कर देगा। जबकि पॉप क्या करता है, पॉप मेथड यूज टू रिमूव अ सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द गिवन पोजीशन। अगर आप पॉप में कोई पोजीशन दे देते हैं
पोजीशन मीन्स उसका इंडेक्स नंबर एज आर्गुमेंट पास करते हैं तो वो उस इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, अगर आप कोई इंडेक्स नहीं देते हैं उसमें तो रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, यानी जो रिमूव करेगा उसको रिटर्न भी करेगा। जो आप इंडेक्स देंगे अगर नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट में वो लास्ट वाला एलिमेंट रिमूव कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंडिंग अ लिस्ट एंड एक्सटेंडिंग अ लिस्ट? अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो अपेंड और एक्सटेंड दोनों ही लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कराते हैं, लेकिन अपेंड में सिंगल एलिमेंट ऐड होता है और एक्सटेंड में मल्टीपल एलिमेंट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करा सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, फॉर अपेंडिंग टू अ लिस्ट अपेंड फंक्शन इज यूज्ड, फॉर एक्सटेंडिंग अ लिस्ट एक्सटेंड फंक्शन इज यूज्ड। अपेंड करेंगे तो उसका साइज एक एलिमेंट के बराबर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। द अपेंड फंक्शन कैन ऐड अ सिंगल एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अपेंड करेंगे तो लास्ट में वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन एक्सटेंड में भी लास्ट में होगा, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट इज सप्लाइड टू इट एज आर्गुमेंट। मीन्स आप एज ए लिस्ट पास करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट और वो उस लिस्ट में इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर अपेंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट विल इंक्रीज बाय वन एलिमेंट ओनली, क्योंकि इसमें केवल एक बार में एक ही एलिमेंट लेता है, जबकि एक्सटेंड में क्या करेगा, जो आप लिस्ट पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी और जो पहले वाली लिस्ट है उसका साइज इंक्रीज होगा। आफ्टर एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट विल इंक्रीज बाय द लेंथ ऑफ द लिस्ट गिवन एज आर्गुमेंट टू एक्सटेंड। जो आप बाद में आप एक्सटेंड में एज अ लिस्ट पास कर रहे हैं, मान लीजिए 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट, आप जितने भी एलिमेंट ऐड करेंगे उतना ही उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्पैमिंग एंड ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग एंड स्पैमिंग, इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग रेफर्स टू द सेंडिंग ऑफ बल्क मेल बाय एन आइडेंटिफाइड और अनडिफाइंड सोर्स, ठीक है, इन मॉलिशियस फॉर्म। मॉलिशियस इंटेंशन से या हार्मफुल इंटेंशन से किसी को बल्क में ईमेल करना, ठीक, वो क्या है, स्पैमिंग है। स्पैम ईमेल वही बल्क में ईमेल जो यूजलेस होती हैं। ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है? अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग में अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग मतलब आप किसी की कॉल, किसी की बात को चोरी छुपे सुनना, ये भी ईव्सड्रॉपिंग है, ठीक। तो ये ईव्सड्रॉपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज स्पाईवेयर एंड डैमेज कॉज्ड बाय स्पाईवेयर? स्पाईवेयर क्या होते हैं और उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या डैमेज होते हैं, ठीक, डैमेज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो स्पाईवेयर क्या करता है? स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपकी बिना इंफॉर्मेशन के, बिना आपकी जानकारी के आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करे। स्पाईवेयर is a software which is installed on your computer to spy on your activities and report this data to people willing to pay for it. Spyware mostly get installed on your PC without your consent, मतलब बिना आपकी जानकारी के, बिना आपके इंस्टॉल किए हुए भी इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक। बहुत सारे स्पाई कैमरा आते हैं, मतलब स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे लेकिन वो रिकॉर्ड करते रहेंगे, फोटो लेते रहेंगे। तो ऐसे ही स्पाई सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे आते हैं, स्पाईवेयर बहुत सारे होते हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करते हैं। डैमेज कॉज्ड बाय स्पाईवेयर क्या होते हैं? compromises your data, computing habits and identity, alert PC setting, slow down your PC, ये इसके कॉज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट इन? एक कोड लिखा हुआ है, मैंने उसका आंसर सामने लिख रखा है। जैसे लिस्ट आपने क्रिएट की और उसमें कुछ एलिमेंट रखे, तो इसका आउटपुट कैसा आने वाला? पहला लाइन जो लिखा हुआ है इसमें L1 इक्वल टू L1 डॉट रिवर्स। अब ये देखिए L1 डॉट रिवर्स मैं यहाँ चेक करा रहा हूँ ना, इक्वल टू लगा रहा हूँ, यानी इसको मैं चेक करा रहा हूँ क्या L1 रिवर्स में है, तो नहीं, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। फिर L1 अगर प्रिंट करते हैं तो चूंकि मैं यहाँ रिवर्स कर चुका हूँ इसलिए अभी रिवर्स प्रिंट होगी, 97531 जिस ऑर्डर में मैंने दी थी उसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट होगा, ठीक।
ऐसे आउटपुट वाले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको केवल लिस्ट पर फोकस करना होता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स। देखिए दो मेथड हैं, आप विदाउट यूजिंग मैक्स फंक्शन या विदाउट यूजिंग मैक्स फंक्शन। तो हमने यहाँ पर मैक्स फंक्शन का यूज किया है। तो सिंपल प्रोग्राम है, एक लिस्ट हमने इनपुट कराई है इवैल के थ्रू। इवैल के थ्रू इसलिए ज़्यादातर मैं यूज कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक, आप इवैल एक मेथड है जिसके थ्रू आप इवैल फंक्शन में जिस भी टाइप का आप डेटा देते हैं, मान लिया अगर आप टपल इनपुट कराना चाहते हैं तो टपल के लिए राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे तो एज ए लिस्ट हो जाएगा। तो जिस भी टाइप का आप डेटा यूज करना चाह रहे हैं वो इवैल के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंट में लार्जेस्ट एलिमेंट इन गिवन लिस्ट, लिस्ट डॉट मैक्स फंक्शन मैंने यूज किया। तो डॉट मैक्स फंक्शन क्या करेगा, जो भी लिस्ट में सबसे लार्जर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, उसको प्रिंट कर देगा। सिंपल सा 2 लाइन का प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ नेम ऑफ 7 days of week and display the name of days as the number of days is inputted। मतलब आपको एक, जैसे मंथ की मैंने डिक्शनरी पहले बताई थी, उसमें सारे मंथ आपने मंथ का नंबर, उसकी की और उसका नेम, उसकी वैल्यू बन गई थी। जैसे 1 को जनवरी, 2 को फरवरी, ऐसे आपने क्रिएट कर ली। यहाँ पर सेम हम लोगों ने वीक का बनाया है। 1 की है, 1 पे मान लीजिए मंडे है, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, ऐसे लास्ट में 7th डे क्या होगा, संडे। अब हम क्या कर रहे हैं कि यूजर से नंबर ऑफ डे, कौन सा नंबर यूजर चाह रहा है, कौन से डे प्रिंट करना चाह रहा है, उसका नंबर इनपुट कराएगा। तो हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया है। ठीक, इंटीजर टाइप का होगा, इनपुट कराएंगे, एंटर द डेज नंबर विच यू वांट टू प्रिंट, जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, और उसको मैं पास करा रहा हूँ किसमें, जो डिक्शनरी हमने बनाई है वीक वाली में, उसको एज ए की, उसकी वैल्यू पास करेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने 3 इनपुट किया, तो 3 नंबर पे जो भी डे होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कुकीज। कुकीज क्या होती हैं? जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा कुकीज इनेबल करने के लिए, और हिस्ट्री है, कुकीज है, ये सब क्या होती हैं। अब कुकीज इज ए स्मॉल पीस ऑफ डेटा सेंड फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्ड इन अ यूजर्स वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में सेव होती हैं, जो भी आप ऑनलाइन एक्टिविटीज करते हैं उनका एक उसमें टेक्स्ट फॉर्म में सेव हो जाता है। सम कुकीज डिसअपियर आफ्टर यूजर क्लोज हिज ब्राउजर while others known as tracking cookies। पहले तो कुछ तो हैं जैसे आप ब्राउजर क्लोज करेंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगी, और कुछ हैं जो ट्रैकिंग कुकीज होती हैं, वो रिमेन सेव्ड एंड लोड द नेक्स्ट टाइम यूजर विजिट द सेम वेबसाइट। जब आप दोबारा सेम वेबसाइट विजिट करते हैं तो तब वो वर्क करती हैं। ठीक, दीज कुकीज हेल्प ट्रैक यूजर्स ब्राउजिंग सेशंस एंड लोड इंफॉर्मेशन फास्टर बट क्रिएट सेम। मतलब क्या है कि जब आप कुकीज सेव करते हैं तो ऑनलाइन एक्टिविटीज उसमें सेव होती हैं। तो अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो हिस्ट्री सेव नहीं करेगा, कुकीज सेव नहीं करेगा, वो रिमूव कर देगा। अदरवाइज आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आप साइट विजिट किए हैं वो सेव रहती हैं, और इसका पर्पज ये होता है कि आप फास्टली उसको एक्सेस कर पाएं। लेकिन कभी कभी इसका प्राइवेसी कंसर्न भी होता है कि उससे कुकीज को इनेबल करने से कुछ और सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी होती हैं, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन एंड ऑल ऑड नंबर फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। एक लिस्ट हमने ली है, इवैल के थ्रू इनपुट करा लिया है। ठीक, आपने टी में एक मैंने लिस्ट की लेंथ को फाइंड किया हुआ है, ठीक, लेंथ फंक्शन के थ्रू। अब इवन को मैंने 0 और ऑड को 0 प्री इनिशियलाइज करा दिया है। अब मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज टी मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब वो टी तक जाएगा, 0 से लेकर के लेंथ तक, यानी अपर लिमिट एक्सक्लूड होगी। अब यहाँ चेक करा रहे हैं कि इफ लिस्ट एट आई %2 इक्वल टू, ये मॉड ऑपरेटर है, जो परसेंट का सिंबल दिख रहा है ये मॉड ऑपरेटर है, तो ये रिमाइंडर स्टोर कराता है।
अगर रिमाइंडर उसका 0 हुआ तो वो इवन होगा, मतलब जो भी नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके इवन नंबर, तो इवन में प्लस कर देगा। अगर इवन नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा तो ऑड में प्लस कर देगा, ठीक। और दोनों को हमने लास्ट में प्रिंट करा लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन नंबर फ्रॉम गिवन लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स। कोई इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको किसी पर्टिकुलर नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, ठीक। एक लिस्ट हमने इनपुट कराई है इवेल के थ्रू, बार बार बोल रहा हूँ इवेल के थ्रू इसलिए इनपुट करा रहे हैं ताकि टाइम कम लगे और आपको समझ में भी आए। एलिमेंट, हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चाह रहे हैं मैं उसको इनपुट करूंगा, ठीक। वो इस स्टेटमेंट से इनपुट हो जाएगा। अब क्या करेगा, प्रिंट करेंगे लिस्ट, जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी वो हम प्रिंट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक। अदरवाइज इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं। फिर प्रिंट करेंगे एलिमेंट अकर्स इन द लिस्ट lst.count। काउंट क्या करेगा, जो लिस्ट में जो एलिमेंट आप एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसको काउंट करेगा, कितने टाइम आया है, ठीक है। और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और टाइम्स मैंने मैसेज प्रिंट कराया है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर द स्टेटमेंट, एक लिस्ट दी हुई, लिस्ट इक्वल टू लिस्ट प्लस 3 एंड लिस्ट प्लस इक्वल टू 3 डिफरेंट, वेयर लिस्ट इज अ लिस्ट, मतलब जो लिस्ट है वो क्या है, LST के नाम से है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये तो एरर शो करेगा, क्यों, द स्टेटमेंट LST इक्वल टू LST प्लस 3 विल गिव एरर एज प्लस ऑपरेटर इन पाइथन रिक्वायर्स दैट बोथ इट्स ऑपरेंड शुड बी द सेम टाइप बट here one operand is list and other is integer। यहाँ क्या है, ये तो ऑपरेंड क्या है, लिस्ट है, और ये क्या है आपका इंटीजर है। तो दो डिफरेंट, मैं इसको रन करा के भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक LST ले लिया है, ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ लिस्ट में 5 6, कोई भी लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हम LST प्लस 3 करें तो तुरंत एरर दिखाएगा, दिखाया ना। अगर हम इसी LST में प्लस करते हैं 3 इसमें नहीं है तो ये ऐड कर देगा, देखिए 3 को लास्ट में उसने ऐड कर दिया है, ठीक। तो दोनों आपको, दोनों रिजल्ट आपको पता है, तो ये तो एरर शो करेगा क्योंकि दो अलग अलग डेटा टाइप हैं। द स्टेटमेंट LST प्लस LST3, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, LST इक्वल टू LST प्लस ब्रैकेट में 3, मतलब ये भी एज अ लिस्ट ही तो है, विल ऐड 3 एट द एंड ऑफ द लिस्ट एज प्लस व्हेन यूज्ड विथ लिस्ट रिक्वायर्स द ऑपरेंड ऑन द राइट साइड टू बी एन iterable and it will add each element of the iterable of the end of the list। मीन्स इसमें आपको दिख भी रहा है, हम अगर इस जगह LST इक्वल टू LST प्लस ऐसा करते तब भी वही आता। मान लो मैं इसमें 99 ऐड करा रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, अब मैं LST प्रिंट करूँ तो देखिए आ रहा है 99 लास्ट में। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, चाहे प्लस पहले रखिए चाहे दोनों वर्ड साथ में यूज करिए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।